आईन का जनाजा है, जरा धूम से निकले। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आखिरकार आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने एक और क्लैरिफिकेशन शाया कर दी। अपनी जुलाई 12 की जो उसने हिकमत दी थी, हुक्म दिया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की टांगे अड़ाने के बावजूद एक और क्लैरिफिकेशन अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दी है। डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन इन 8 जजेस ने दी है, मेजॉरिटी डिसीजन। उसके अंदर ये कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुकर्ररा रिजर्व सीट्स जो फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी थी, उस पे अमल दरामद करना जरूरी है। अब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये क्लैरिफिकेशन मांगी थी कुछ माह पहले। जुलाई 12 की जजमेंट के बाद एक बार फिर टांग अड़ाने की कोशिश की गई और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं वो भी गर्दिश में आ गए और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो सब्र तो कर रहे थे, मगर सब्र का भी एक हद होती है। अब आपके पास 19 अक्टूबर आ चुकी है। 6 दिन के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा को जाना है, मगर वो अब जाने का इरादा नहीं रख रहे क्योंकि फुल इरादे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट और क्लैरिफिकेशंस को बकायदा मुस्तरद करने का। और इसीलिए कल रात जो आपकी सेनेट है और सेनेट के अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर जैमर्स लगा दिए गए हैं। और ये जैमर्स इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि अब एक वोट होने जा रहा है जो बची कुची कसर है पाकिस्तान में जमहूरियत की, उसको घोट कर एक नया अस्करी निजाम, जिसके अंदर सिविलियंस की ट्रायल, डिटेंशन, आर्बिट्री तो हो ही गी, मगर उसके ऊपर एक आईन का कफन, यानी आईन का कफन तो नहीं कह सकता, आईन पे तो वैसे कफन चढ़ गया है, जो बची कुची जमहूरियत है उस पे भी एक अस्करी कफन चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद ये 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लग रहा है वो थ्रू हो जाएगी। अब इसके अंदर बड़ी रुकावटें भी डालने की कोशिश की गई हैं, कोशिशें चल रही हैं मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। बैरिस्टर गोहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी अपना एक कंसेंसस रीच करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिविजन्स मौजूद हैं, उनके अब जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनको भी इन कम्युनिकाडो नजरबंदी में रखा हुआ है, अब अपना 2 हफ्ते से ऊपर होने को आ रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने एक गूगली तो मारी है कि जी हमने कंसेंसस रीच कर लिया है, मगर हमें इमरान खान साहब से मशवरत करनी जरूरी है। तो उस पर सुनने में आया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है ओके हम आपकी मशवरत करा देंगे, मगर हम जानते हैं कि इन लोगों के पास क्या वो हैं, एहकाकात हैं, क्या इनके पास राइट्स हैं ये सब कुछ कराने की। अब प्रोटेस्ट तो जारी है, मुल्क भर के अंदर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तशद्दुद की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिपोर्टर्स के ऊपर बल्कि तुलबा वो जो एहतजाज कर रहे थे उनको पकड़ के उनको अंदर किया गया। तो अब और तशद्दुद करने का इरादा है, बरकरार रखने का इरादा है। कराची प्रेस क्लब के बाहर 1200 पुलिस की तैनाती भी कराई। उसके बावजूद जो अलीम शेख साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं कराची के अंदर, उन्होंने बहुत बड़ा एक एहतजाज निकाला। कराची एडमिनिस्ट्रेशन यानी 144 सेक्शन इम्पोज करने के बावजूद अलीम शेख ने हजारों लोगों का एहतजाज निकला कराची में। पेशावर के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। गुजरांवाला के अंदर भी हमारे पास जो वीडियोज और रिपोर्ट्स आई, वहां पे भी एहतजाज हुआ है बड़ी तादाद के अंदर। तो ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। और एससीओ समिट भी हुई है, उसके अंदर भी कुछ चीजें आई हैं सामने। इंडियंस कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानियों ने हमसे कश्मीर की कोई बात नहीं की, हमसे क्रिकेट ताल्लुकात बरकरार रखने की बात की थी। वही बात जो नवाज शरीफ साहब ने, इंडियन डेलीगेशन जो आई हुई थी उनके पास जर्नलिस्ट की, कहा था कि मैं इंडिया जाके मैच देखना चाहता हूं और इंडिया चाहता हूं कि यहां पे तुम मैच ही देखते रहो, तुम ऐसा करो सही, अब इंग्लैंड जाके मैच देखना तुम अपने। मगर ये कहना कि आज पाकिस्तान
आमरीत के दर पे नहीं बल्कि दर के उस पार घसीट लिया गया है, उसी खातून की तरह जिसको सड़कों में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की घसीटा जाता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो मेरी इतलात थी कि वो मिडनाइट आवर यानी 2 घंटे कबल मिडनाइट से ये तरमीम पास हो जानी थी। और अगर इतना शोर नहीं होता, और रुकावटें जो पैदा हुई हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की वजह से हुई हैं, उनकी टैक्ट की वजह से, और शायद पीपल्स पार्टी का भी इसके अंदर कुछ किरदार हो रुकावटें पैदा करने का। ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, अदलिया पे, स्टूडेंट्स पे, वकला पे, आम शहरियों पे, मईशत पे, कानून पे, निजाम पे, इंसाफ पे, हर किसी पे एक तशद्दुद जारी है। तोड़ तोड़ के तशद्दुद किया जा रहा है लोगों के ऊपर। बच्चे बच्चे ये सब कुछ उठाना तो अपनी बात की बात है, मगर यहां पे तो खवातीन भी अब सेफ नहीं है भाई। बच्चियां जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, कुछ और हो जाएगा तुम्हारे साथ। और अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये जो आलिया नीलम है, ये भी एक जुनता का हिस्सा है। इन्होंने सिचुएशन को ठंडा करने के लिए एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील दी है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर खवातीन और ये लड़कियों के हकाइक और उनके ऊपर जो हरासमेंट है उसके ऊपर ये बात सुनेंगी। अब क्यों हमने हाल देखा लाहौर के अंदर क्या हाल हुआ, पंजाब के अंदर क्या हाल हुआ, तशद्दुद किस तरीके से। जो मेरी इतलात है इसके अंदर कोई बहुत बड़ी शख्सियत इन्वॉल्व है ये इस पूरे कवर अप के अंदर, और ये बात सिर्फ एक गार्ड तक महदूद नहीं है, और इससे आगे भी बात जा सकती है। सीसीटीवी फुटेज का कुछ पता नहीं है हमें। इसके अलावा झूठे एक्टर्स को सामने लेके जाया खड़ा किया जा रहा है। ये शहरबानो नकवी जो है, एएसपी डीएसपी जो भी, ये फैशिज्म फैला रही हैं लोगों को, जो उनको मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम हम आपकी इज्जत करता था ये वो, और आपने जो ये किया है खवातीन के साथ वो अब आउट करने की कोशिश कर रही हैं। स्टेज एक्टर्स को अपने साथ खड़ा करके ये उसका बाप है उसका बाप है वजाहतें हो रही हैं। कोई निजाम नहीं है, फेक न्यूज फैलाई जा रही है। उज़मा बुखारी डॉक्टर्ड मैसेजेस शेयर कर रही हैं। यानी इतना बुरा हाल हो गया है इस निजाम का कि एनीथिंग गोज, सब कुछ जायज है। घर से बच्चों को उठाना, खवातीन को उठाना, बेहुरमती करना, और साथ साथ फेक न्यूज को, डिसइंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना। जिन चीज के बारे में खुद ही कहती थी, धमकियां देती थी, वो अब ये खुद ही करने पे मजबूर हो गए। अगले कुछ घंटे, अगले कुछ दिन, अक्टूबर का महीना हमेशा भारी रहा है पाकिस्तान के ऊपर, 99 भी आपको याद होगा। तो इस अक्टूबर के अंदर भी कुछ होने जा रहा है या कुछ हो गया है। और ये आखिरी स्टैंड है एक तरीके से मिलिट्री का, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि यार अब कुछ और तो बचा नहीं है हमारे पास, तो बस अब यही कर लो और फिर देखते हैं क्या होगा। आप क्या समझते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। और इमरान खान के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। उनका कुछ नहीं पता, उनके लॉयर इंतजार पंजोता का कुछ नहीं पता, 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं। तो छुपा के, पीट के, बेहुरमती करके करा लो तरामीम, देखते हैं कितनी देर लास्ट करेगी। अल्लाह हाफिज।